50 वर्ष मात्रा के किसका दूरी का? कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। संयांतर निम्न में से किससे संबंधित है? घर्षण। वायुमंडलीय दाब का मान होता है 10⁵ पास्कल। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं कोणीय संवेग। रेखीय संवेग के आघूर्ण को डेडेस कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल डेडेस होता है सेकेंड। शक्ति एक डेडेस राशि है, कैसी? अदिश राशि है। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक डेडेस है, कैसा? जूल। कोणीय वेग का सूत्र डेडेस है ओमेगा बराबर d∅/dt। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान डेडेस होता है कम। द्रव चालित लिफ्ट डेडेस के सिद्धांत पर आधारित है पास्कल। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। देखिए मैं आपकी पूरी मदद करूँगी अच्छी परसेंटेज बनाने में। वास्तव में देखिए आप इन्हीं बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो भी बताए जा रहे हैं आपको प्रश्न आप अच्छे से उनको कंप्लीट करें। देखिए ऐसे वैसे पेपर नहीं है ना, ऐसे वैसे क्वेश्चन आंसर है, इम्पोर्टेंट है, कंप्लीट करिएगा आप तो केवल। चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। अभिकेंद्रित त्वरण की जोड़ी है v²/r। गैस का दाब तो mNc⁻²/3v। संवेग की जोड़ी √2m के। ऊर्जा की जोड़ी है जूल। पायलन वेग √2gr। कक्षीय वेग है √gr। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए कि वेग समय ग्राफ में समय कक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? वस्तु का विस्थापन। सर्पी घर्षण तथा इलेक्ट्रॉनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? इलेक्ट्रॉनिक घर्षण कम होता है। रॉकेट नोदन की कार्य विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर। घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिखिए और 1 कैलोरी का मान जूल में लिखिए। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और यहाँ से आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं सत्य और असत्य। पहला है कि एक अशु शक्ति 74.6 वाट के बराबर है, तो असत्य है। आवृत्ति का विमी सूत्र m0l0t1 है, तो यह सत्य है। सरल आवर्त गति में त्वरण अल्फा का सूत्र -ω² होता है, सत्य। किसी गैस की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, सत्य। द्रव्यमान केंद्र सदैव पिंड के अंदर स्थित होता है, तो ये असत्य है। तो स्क्रीनशॉट ले आप अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से हम यहाँ से देखेंगे जो हमने PDF तैयार रखी है। सदिशों के योग का क्षेत्रफल नियम क्या है? तो ये है त्रिभुज का डायग्राम और ये है आपके सामने उसका नियम। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है इसका अथवा कि साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? तो स्क्रीनशॉट लो अच्छे से इस प्रश्न को आप कंप्लीट करें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि वेग और चाल में अंतर लिखिए। तो वेग और चाल में अंतर है आपके सामने, बहुत ही सिंपल है, कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा कि ऋण या विपरीत सदिश से आप क्या समझते हैं? देखिए क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर हो जाएंगे क्योंकि PDF के द्वारा तैयार किया है, इसलिए पेज इधर से इधर हो गए, तो आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 8 किसी स्थिर बस में, ये है 8वां और ये है 9वां का अथवा। तो ये 9वें का अथवा है संवेग संरक्षण नियम क्या है, और यहाँ पर देखिए 8वें का अथवा है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9वां, ये संवेग से आप क्या समझते हैं? इसका SI मात्रक तो विमी सूत्र लिखिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न 9वां, गति का मूलभूत नियम कौन सा है और क्यों? क्वेश्चन नंबर है 10 कि रोगियों की सिंकाई के लिए गर्म पानी की बोतल का ही प्रयोग क्यों किया जाता है?
इसके बाद में अगला प्रश्न 10वें का अथवा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, आदर्श गैस किसे कहते हैं, या अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, आदर्श गैस किसे कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11वें का अथवा, गैस के एक अणु एवं एक मोल के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, और यह क्वेश्चन नंबर 12 और 13वें के दोनों के अथवे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 13वां और 12वां यहाँ पर उनका अथवा पहला आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्वेश्चन आपको आगे पीछे करने ही है, तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। यह है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 15 है, घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, जड़त्व तथा जड़त्व आघूर्ण में अंतर लिखिए, तो ये अंतर है। क्वेश्चन नंबर 16वें का अथवा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अच्छे से आप कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18,